चलिए भाई, गुड इवनिंग। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एलसीएम एचसीएफ का जो है अपना पार्ट 3 है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इस चैनल के माध्यम से एक कंप्लीट मैथ्स जो पढ़ रहे हैं, और इस मैथ्स में हमने जो एक टॉपिक लिया है वो लिया है हमने एलसीएम एचसीएफ लिया है। और मैं आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने वाला हूँ। और जो आपके आने वाले जो एग्जाम्स रहेंगे, या तो आपका एसएससी का एग्जाम्स हो, एसएससी का कोई सी भी कैटेगरी आपकी रहे, रेलवे के एग्जाम्स रहे या कोई भी स्टेट एग्जाम रहे, चाहे आपका वर्ग 2 का एग्जाम रहे, वर्ग 3 का एग्जाम रहे, कोई भी रेलवे का आपका एनटीपीसी रहे, आपके हर एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर जो हम जो डील करेंगे ना, यहाँ पर हम जो डील कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का डील करेंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट और हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। और जो व्यक्ति, जो भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है या इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़ रहा है, अगर वो पार्ट 3 देखने आया है तो ध्यान रखना आपको इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखना है। क्योंकि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखोगे, कहीं ना कहीं आप पार्ट 3 को लिंक कर पाओगे। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, फटाफट क्लास को एक बार शेयर कर दें। जितने भी आप ग्रुपों से कनेक्टेड हैं, आपका जो स्टेटस वगैरह होता है, सभी जगह आप इस क्लास को शेयर करें। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हों। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी लोगों को, मेरा गुड इवनिंग है। और स्टार्ट करते हैं। हम तो गुड इवनिंग की बात कर रहे हैं, देखो 10 बज गई है। ठीक है भाई, चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। ठीक है भाई। और आज देखो, अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज जो है हमारा एक नया टाइप होगा। नए टाइप में जो क्वेश्चन है हमारे किस लेवल को देखने को मिलेंगे, हम सारे टाइप्स आगे देखते हैं। चलिए, आज की क्लास का हमारा ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और फटाफट आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। दो संख्याओं 216 और के का लघुत्तम समापवर्तक 648 दिया हुआ है। तो बताइए के कितने मान संभव हैं, ये आपको क्वेश्चंस निकालना है। आप लोगों को अगर याद है तो मैंने आपको एक मेथड बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेथड का नाम क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन आपका मेथड था। भाई जेट एग्री सरकार, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। यहां पर क्या बोलते हैं, आर के ने फर्स्ट आंसर दिया है, और प्रशांत पाटीदार ने 3 आंसर दिया है। शायद ये ऑप्शन 3 या 3 पता नहीं क्या हो रहा है, 3 तो आ रहा है। अच्छा, आंसर 3 आ रहा है। अच्छा, आंसर 3 आ रहा है आपका। और ब्रजमोहन साहब बोल रहे हैं 4 है सर, और हर्ष श्रीवास्तव बता रहे हैं 3 है। चलिए यार, मैंने आप लोगों को कुछ बताया था पहले। जैसे हम बात करें, मैंने आपको यहाँ एक मेथड डिस्कस करवाया था। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सर 40 है और ये 60 है, सर इनका एलसीएम क्या होगा? सर इनका एलसीएम क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे इनका एलसीएम निकालेंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया था कि इस मेथड के माध्यम से हम कैसे निकालते हैं एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। जैसे 40 क्या होता है सर, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। सर ये प्राइम की पावर में आपको नंबर ब्रेक करना होता है। और सर 60 को कैसे ब्रेक करोगे? सर 15 चौके होता है 60, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, सर ये होता है 60। अगर इनका हम एलसीएम लेते थे तो मैंने आपको सिखाया था मेरे भाई कि देखो एलसीएम क्या करोगे, देखो इसमें 2 भी आया है, इसमें 3 भी आया है, इसमें 5 भी आया है। तो यहाँ पर हम लेते थे हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? सर 3 है। सर 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? सर 1 है। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? सर 1 है। और सर इसका एलसीएम कितना आएगा? 120। ऐसे हम निकालते थे, आपको अगर याद हो।
हम क्या ऐसे निकालते थे कि एलसीएम, क्योंकि जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, वो क्वेश्चन सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकलेगा, इसलिए हमें ये मेथड जरूरी है। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन था आपका, देखो ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। चलिए, सभी लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई लोगों। यहां पर क्या दिया गया है कि सर दो संख्याएं दे रखी हैं, एक दिया है आपको 216, क्या दिया है 216 दिया है, और दूसरी संख्या क्या दी है सर, वो दी है आपको के। और सर इन दोनों का जो एलसीएम है ना, इन दोनों का जो एलसीएम है, एलसीएम वो कितना दिया है, वो दिया है सर 648। एक संख्या 216 है, एक संख्या के है। सभी लोग भैया फोकसली इस क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करें कि यार इन ऐसे क्वेश्चनों को हम जल्दी से कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप इस नंबर को पहले ब्रेक करें। भाई 216 क्या होता है सर, 216 होता है 6 की पावर 3 होता है। 6 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। देखो ये होता है 216, आप इनको गुणा करें आपको ये चीज मिल जाएगी। क्या होता है, देखो 6 की पावर 3 होता है 216, और 6 क्या होता है 2 गुणा 3 की पावर 3 होता है। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हमने इसको लिख लिया है। अब इसके बाद देखें, फिर सर यहाँ कुछ, यहाँ पर देखो यहाँ इसके भी कुछ नंबर हमें निकालने पड़ेंगे। अब जरा ये देखें, 648 को जरा आप ब्रेक करें। 648 में क्या होगा सर, इसका 3 गुना है, तो एक काम करें 2 की पावर 3 हो गया, और सर ये हो गया 3 की पावर 4। इसको जब ब्रेक करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी। अब बात समझ में सर ये आ रही है कि हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि सर के कितने मान संभव है। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये 2 की पावर जो 3 है कहाँ से लिया गया है सर, 2 की पावर 3 सर ये वाला है। मतलब आप देखो कि यार 2 की पावर 3 कहीं ना कहीं क्या इस पर डिपेंड कर रहा है क्या। देखो यहाँ पर आप ये देखो कि के का मान, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 0 यहाँ पर होता, तो तब भी आप 2 की पावर 3 आपने मान लो यहाँ से कहाँ से, यहाँ से लिया होता। या मान लो यहाँ 2 की पावर 1 भी होता तो भी आपका ये यहाँ से आ जाता। 2 की पावर 2 भी होता तो भी आपका ये यहाँ से आ जाता। 2 की पावर 3 भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये ध्यान रखना कि हो सकता है कि पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा लेट समझ में आए, आप फोकस बना के रखना, 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको समझ जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो 2 की पावर जो 3 है ना भैया, ये फाइनल आपने एलसीएम लिया होगा तो हो सकता है कि यहाँ से लिया हो या यहाँ कुछ भी ना हो। 2 की पावर या 1, देखो 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। 2 की पावर 0 क्या होता है 1। 2 की पावर देखो हो सकता है यहाँ 2 भी हो तो भी यहाँ से लिया हो। अगर ये 2 की पावर 4 कर दोगे यहाँ पर होता तो 100% फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि 2 की पावर अगर 4 होता, 2 की पावर 4 यहाँ पर मिलता नहीं मिलता आपको, इसलिए ये आपका नहीं होगा। 3 की पावर 4 जो है यहाँ से नहीं लिया, ये 100% 3 की पावर 4 सिर्फ यहीं से लिया है, क्योंकि यहाँ से अगर लिया होता तो 3 की पावर 3 होता, मतलब ये यहाँ से लिया गया है। तो आप देखोगे कि कितने मान संभव हैं। देखो पहला मान आपका ये बन सकता है सर, पहला मान तो आपका ये हो गया, 2 की पावर 0 क्या होता है सर 1 होता है। 3 की पावर 4 क्या होता है सर, ये होता है 81। देखो हो सकता है भैया एक मान आपका ये बन गया है, दूसरा दूसरा आपका क्या बनेगा सर, ये बनेगा, तीसरा आपका ये बनेगा, चौथा आपका ये बनेगा। तो कितने मान संभव है, 4 मान संभव है, या 4 जोड़े संभव है आपके। देखो देखो 1 मान, ये 2 मान, ये 3 मान, ये 4 मान। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि के का मान क्या क्या हो सकता है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 हो सकता है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 हो सकता है। तो इसके 1 2 3 4 मान संभव है। कितने मान संभव है, 4 मान संभव है, ये बात ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर आएगा ना मेरे बच्चों, वो क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा भैया, सी आएगा। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आप पेशेंस बना के रखें, आप अगले क्वेश्चन के माध्यम से इसको अच्छे से समझ जाओगे आप, ठीक है। वेरी गुड मिस्टर परफेक्ट, आप अगले क्वेश्चन के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे, आप बेफिक्र रहें इस चीज से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, मेरी बात समझना मेरे भाइयों, 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1।
अगर मान लो वो सोचो यहाँ पे अगर सिर्फ ये अकेला होता तो 2 के पावर 3 यहाँ से आ गया होता, यहाँ से आया होता, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके जो मान बनेंगे वो कितने मान बनेंगे, 4 मान बनेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है अगले क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहें। इसके मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ठीक है, नेक्स्ट। जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूं, मेरी बात समझना, अगर बेटा मैं आपसे ये कहूं कि सर ये 40 है मान लो, और ये के है, और इनका जो एलसीएम है ना बेटा वो कितना है, वो 120 है, ये मान लो। अब बताओ, अब बताओ यहाँ पे कि के कितने मान संभव है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये 40 है, ये के है, और इन दोनों का जो एलसीएम है ना वो 120 है, अब बताइए के कितने मान संभव है। ठीक है, बताइए। सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें और बताने की कोशिश करें भैया कि क्या आंसर आएगा, जल्दी से फटाफट फटाफट बताने की कोशिश करें कि भैया क्या आंसर आएगा, जल्दी से। ठीक है, बताइए। सर हमें मैथ्स में कुछ नहीं आता, मैथ्स में भैया आएगा, पढ़ो तो सही यार, क्यों नहीं आएगा, धीरे धीरे सबको आएगा। देखिए बेटा, 40 क्या होता है, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1 होता है। ठीक है, 120 क्या होता है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये होता है। ठीक है, सभी लोग जरा एक बार इधर देखें। अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जरा आप इधर देखें भाई मेरे। या आप ये देखो सर, ये 2 की पावर जो 3 है ना सर, यहाँ से आ सकती है, तो हो सकता है सर यहाँ पे कुछ भी ना हो। सर 2 की पावर यहाँ 1 भी हो, 2 की पावर यहाँ सर 2 भी हो, 2 की पावर 3 भी हो। हाईएस्ट 2 की पावर 3 तक मैं लिख सकता हूँ, 4 नहीं लिख सकता। सर 3 की पावर 1 कहाँ है? सर इसमें 3 की पावर 1 मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। सर 3 की पावर 1 यहाँ पे यहीं से लिया होगा, 100% यहीं से लिया होगा। सर ये 5 की पावर 1 क्या है सर, ये सर यहाँ से लिया हो सकता है, यहाँ से लिया हो तो यहाँ कुछ ना हो, और यहाँ 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 हम नहीं रख सकते, ये हम नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सर अगर 2 होता तो फिर यहाँ फिर 2 होता। तो आप देखोगे सर इतने पेयर बन सकते हैं। तो देखो ऐसे हम निकालें, अभी अगर हम अभी ऐसा करें कि सर एक तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है, एक पेयर तो आपका ये हो गया। सर दूसरा पेयर देखो, दूसरा पेयर आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, फिर इसके बाद में पांचवा, ये छठवा, ये सातवा। ठीक है, इस प्रकार से हमें चीजें निकालनी पड़ेंगी, और ये आपका 8वां। तो ऐसे हम देखेंगे, हमें टाइम लग जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो क्या, आप एक काम करें, 1 2 3 4 लिखें, यहाँ पे 1 लिखें, ये एक मान है। सर यहाँ पे 1 और 2 मान है, इन्हें गुणा कर दें, 4 दूनी 8। तो आप देखोगे ये 8 मान संभव है। कितने मान संभव है? 8 मान संभव है। कितने मान संभव भैया? 8 मान। देखो, एक मान ये हो गया, दूसरा मान ये हो गया, ये तीसरा मान है, ये चौथा मान है, 4 मान के बाद में ये आपका 5 मान है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है, ये आपका 8 है। ऐसे हमें निकालना ना पड़े तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उसका तरीका क्या है कि आप इनको जोड़ो, ये 4 हुए, ये 1 हुए, ये 2 हुए, इनका गुणा कर दें। तो कितने मान संभव है? 8 मान संभव है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको सिखाकर आगे बढ़ूंगा, आप बेफिक्र रहें इस चीज से कि आप बिना सीखे रह जाओगे। बस आप कोशिश करें, जैसा भी आपसे बन रहा है आप बनाएं, धीरे धीरे मैं आपको सिखा दूंगा, आप इस चीज से बेफिक्र रहें। चलिए मैं ऐसा एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, आप बना के दिखाएं मेरे को। ठीक है, आप मुझे बताएं कि मैं आपसे कह दूं कि सर ये 90 है, और ये आपका ये के है, और इसका जो इनका जो एलसीएम है ना वो 180 है। अब बताइए कि के कितने मान संभव है, जल्दी से।
जी भाई, मयंक शर्मा सर, एक क्वेश्चन और। बिल्कुल बिल्कुल मयंक शर्मा, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक नया क्वेश्चन। जितेंद्र मीना जी भी आ गए हैं कुमराज से, बहुत बढ़िया। हाँ बसर रघुवंशी जी, आपका आंसर सही था, वेरी गुड। आप बिल्कुल इंटेलिजेंट स्टूडेंट है इस क्लास के। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देगा। प्रशांत पाटीदार कहाँ से हैं? श्रोन से हैं, वेरी गुड। अर्पित मीना, बिल्कुल अर्पित मीना जी भी आ गए हैं, ठीक है। बिल्कुल अर्पित। राती खेजरा से भी आ गए, रानी खेजरा से, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखो, 90 का मतलब क्या बेटा, 90 क्या होता है, 15 छक्के 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो आपका आ गया, 3 के पावर 2 आ गया, ये 5 के पावर 1 आ गया। देखो, 9 पंजे 45 दूनी 90, और ये क्या है सर, 2 की पावर 2 होगा ये, बस ये, और कुछ नहीं, क्योंकि इसका दोगुना हुआ तो एक 2 की पावर 2 और आ जाएगा, ये चीज़ है। आप अगर आप ये देखें सर, 2 की पावर 2 कहाँ से आया है सर, ये 100% 2 की पावर 2 यहाँ यहीं से आया होगा, क्योंकि यहाँ से तो आ नहीं सकता, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो ये 100% यहीं से आया होगा, ठीक है। अब ये 3 की पावर 2 है, वो सर यहाँ से आ सकता है, तो सर यहाँ पे 3 की पावर 0 हो, 3 की पावर 1 हो, 3 की पावर 2 हो, क्योंकि ये 3 की पावर 2 जो है ना, वो 3 की पावर 2 यहाँ पर भी मिल रहा है, तो यहाँ पे नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी हो कोई दिक्कत नहीं, दो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 की पावर 1 भी यहाँ से आ सकता है, तो सर हो सकता है ये 0 हो और आपका ये हाईएस्ट 1 हो। तो आप देखोगे कि ये सर ये कितने हैं, ये 1 है, सर ये 3 है, और सर ये 2 है, तो कुल इसका जो आंसर आएगा ना भैया, वो आएगा 6। तो इसे कितने मान संभव है, 6 मान संभव है। और मैं देख रहा हूँ कि बरसा रघुवंशी जी और लीजेंड जो हैं एमपी के, उनका आंसर 6 है, ठीक है। सलोनी मराठा का भी आंसर क्या है, 6 है, वेरी गुड। आप लोग बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को जल्दी से जहां से जितना हो सके आप उतना तो शेयर करें इस चीज को, यार लोगों तक तो पहुंचाएं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें यार, मेरे भाई इतने लोग देख रहे हैं, अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज आप क्लास को भी शेयर करें, क्लास को शेयर करने के साथ क्लास को लाइक भी करें यार। नहीं प्रशांत पाटीदार जी, हम गुना से क्लास ले रहे हैं आपकी, हम गुना से क्लास ले रहे हैं आपकी, ठीक है। देखो यार बेटा, क्या है कि देखो ब्रेक तो करना पड़ेगा ना यार, ब्रेक कैसे करोगे, आपको थोड़े से पहाड़े आने चाहिए। देखो 90 एक्चुअल होता क्या है सर, 90 होता है 15 छक्के 90 होता है, जैसे 45 दूनी 90 होता है, 2 आ गया, 45 का 3, 45 मतलब 9 पंजे 45, ये 9 आ गया, ये 5 आ गया। चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसा, ठीक है। बिल्कुल अक्षय शर्मा जी, ये आपके सारे एग्जाम के लिए मैं आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं कि एलसीएम एचसीएफ किसी भी एग्जाम में आ जाए, इस क्लास को करने के बाद जितना मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी एलसीएम एचसीएफ की सारी क्लासेस देखने के बाद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपसे ना बने। सर आपकी क्लास का टाइम 10 बजे क्यों रहता है? भाई मेरे को 10 बजे ही टाइम मिलता है, दिन भर मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, दिन भर मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। अब टाइम जो मेरे को मिलता है वो रात को ही मिलता है यार, 10 बजे, मैं क्या करूं। बेटा ब्रेक करना धीरे धीरे सीख जाओगे आप बेफिक्र रहें, मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ ऐसा, ठीक है। मैं आगे तब बढ़ूंगा जब आपको अच्छे समझ में आएगा, आप इस चीज से बेफिक्र रहें। देखिए, मान लो बेटा ये 30 है और ये के है, इनका जो एलसीएम है ना वो 60 है,
इनका जो एलसीएम है वो क्या है, 60 है, 60। अब बनाइए कि कितने मान संभव है। बनाए, अब बनाए। श्वेता शर्मा जी, आप एक दो बार और देखें क्लासेस को, आएगा समझ। आप तो शायद ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, तो आप ऑफलाइन कोई चीज़ दिक्कत आ रही तो आप मेरे से ऑफलाइन आके पूछ सकते हैं। आप श्वेता शर्मा जी, आप शायद ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास में जब आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल, गुणनखंड विधि तोड़ सकते हैं। जैसे किसी को तोड़ना नहीं आ रहा है तो आप एक काम करें, देखो, एक काम कर सकते हैं, जैसे 30 है ये, भाई 30 क्या होता है, देखो, 2 15 30, 3 5 के 15, और 5 कम 5। आप इसको ऐसे तोड़ लें, मतलब ये क्या हुआ, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 हो गया। किसी को दिक्कत आ रही है मेरे भाई, तो आप ऐसे तोड़ लें। सर 60 क्या होता है, लो, सर 60 क्या हुआ, देखो 60 क्या होता है, ये देखो, इसी को आप दुगना कर दो तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये आपको होता है 60। कैसे, देखो, आपको अगर दिक्कत भी आ रही हो ना बेटा, तो आप ऐसा कम करो। देखो, आपको समझने का मतलब ये है कि आपको तोड़ने में दिक्कत है, आपको तोड़ने में दिक्कत है, आपको थोड़े से पहाड़े आपके स्ट्रांग नहीं है। ठीक है बेटा, ये शॉर्ट ट्रिक ही तो है, इससे शॉर्ट ट्रिक क्या चाहिए आपको, डायरेक्ट आंसर टिक कर दो आप तो लो। इतना कुछ तो करना पड़ेगा ना बेटा आंसर निकालने के लिए। आप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप ब्रेक ऐसे कर लो यार। अब देखिए, सर के का मान क्या होगा, देखो आप सुनो मेरी बात। 2 की पावर 2 आपने बेटा, यहाँ 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 आपने यहाँ से तो नहीं लिया, मतलब ये यहीं से लिया होगा आपने। 3 की पावर 1 तो सर यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 तक लिख लो। मेरी बात सुनो, शॉर्ट ट्रिक यही है, अगर 2 की पावर 2 आपको यहाँ दिख रहा है तो अलग बात है, नहीं दिख रहा है तो ऐसा कैसा लिख दो। 3 की पावर 1 आपको यहाँ दिख रहा है ना, तो फिर इसको यहाँ लिखें, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 तक लिखें। 5 की पावर 1 दिख रहा है ना, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 लिखें। ये 1 है, ये हो गया 2, ये हो गया 2, तो आंसर आएगा 4। बहुत सारे लोगों का आंसर 4 आ रहा है, मजा आ गया आपके आंसर देख के, वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ काफी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। ठीक है, सभी लोगों ने आंसर सही दिया है, मजा आ गया भाई, बेहतरीन, बेहतरीन। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, आप लोग कोशिश करें, क्यों नहीं आएगा मेरे भाई आंसर, जरूर आंसर आएगा, आप कोशिश तो करें, आप ब्रेक तो करें। आप ऐसे ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, आप ब्रेक ऐसे करें। ठीक है, हम इस समय अगर पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो कोशिश करें भाई, हम अच्छा से अच्छा करें। हमें हमारे बहुत सारे सपने जो हैं वो पूरे करने हैं, हम लोगों से बहुत लोगों की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को भाई पूरा करना है। ठीक है, आ गया सर, अब मजा आ रहा है, वेरी गुड। क्या एक क्वेश्चन में और दे दूं ऐसा, आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताएं, क्या एक क्वेश्चन में और दे दूं ऐसा। वेरी गुड, श्वेता शर्मा जी कह रही हैं, सर अब आ गया सर समझ में, बहुत बढ़िया श्वेता जी। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना आपसे, मैं आगे तब बढ़ूंगा जब आपको समझ आएगा, क्योंकि आपको समझ आना ही मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, चलिए, ये लेके आप 60 है, ये के है, इसका जो एलसीएम है ना भाई, वो 240 है। अब बताएं, फटाफट इसको ब्रेक करें। जिन लोगों को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाई, आप ब्रेक ऐसे कर लें, देखो 60 को कैसे ब्रेक करोगे अगर आप नहीं कर पा रहे, ये 30 15 5 और 1, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ऐसे ब्रेक कर लो आप। कोई दिक्कत आ रही है,
भाई मैं तैयारी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, आपके सारे एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। बस आपसे जो उम्मीदें हैं आपके माँ बाप की, उन उम्मीदों को आपको पूरा करना है, तो तरीके से पढ़ें भाई, तरीके से पढ़ें। मैं कह रहा हूँ ना, जैसा मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, वैसा ही मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। मैं मेरी ऑफलाइन क्लास में जब तक आगे नहीं बढ़ता, जब तक बच्चे को समझ ना आ जाए। तो मेरी कोशिश भी वही है कि आपको भी हर चीज़ बेटा समझ में यहाँ पर आए। आप कोशिश करें, समझ में आपको जरूर आएगा, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें। लोगों के देखो आंसर्स भी आ रहे हैं। सर 240 क्या होगा? सर इसका 4 गुना है ना सर। सर 2 की पावर लगा दो 4। देखो, ये आप ब्रेक करके देख लो, आप ये मिलेगा आपको, ठीक है। आप देखोगे भैया, यहां से जो के मान निकालते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं। देखो, 2 की पावर 4 है, आपको यहाँ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कैसा लिख लो, सर ये नहीं दिख रहा है। 3 की पावर 1 दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो इसको 0 से स्टार्ट करो, दिख रहा है तो 0 से स्टार्ट करो। 5 की पावर 1 दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है तो इसको 0 से स्टार्ट करो। बस, ये 1, ये 2, ये 2, कुल कितना हुआ? 4। और मैं देख रहा हूं मेरे सारे सारे बच्चों का जो आंसर है बिल्कुल सही है। आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अब जरा कमेंट करके बता दो कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बता दें कि आप लोगों को ये समझ आया कि नहीं आया है, तो मैं आगे बढ़ूं जल्दी से। चलिए, आपकी स्क्रीन पर नया क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है मेरे भाई लोगों, कि आप लोगों को समझ आ गया है बहुत अच्छे से। हमारी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी के साथ क्लासेस को अटेंड करें, सारी सारी क्लासेस पढ़ें। पक्का आप एलसीएम एचसीएफ से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा भाई आपसे नहीं बने। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? पूरा आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ मेरे भाई, ठीक है। वेरी गुड, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर निकालें। देखिए, अब लिखा है, जो गिवन है वो क्या है? 1728 एक संख्या आपकी क्या है, और इनका जो एलसीएम है ना, इनका जो एलसीएम है वो दिया है 5184 दिया है। अब आप में से बहुत से लोग इसको ब्रेक कर पाएंगे, बहुत से ब्रेक नहीं कर पाएंगे। भाई ब्रेक तो करना पड़ेगा यार। देखो, 1728 क्या होता है? 12 का क्यूब होता है। देखो, 1728 क्या होता है? सर ये होता है 12 का क्यूब। और 12 क्या होता है? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर ये होता है 1728, होता है 12 का क्यूब। आपको वर्ग घन वगैरह भी आने चाहिए भाई, स्क्वायर क्यूब वगैरह भी आने चाहिए, तो आप जल्दी से कर पाओगे। बाकी तरीका वही है, आप गुणनखंड ले करो तो करो आप आराम से। 2 की पावर कितना आएगा? ये 2 की पावर आ जाएगा 6। और 3 की पावर कितना आएगा? 3 की पावर आएगा 3। ये कहानी बनेगी, ठीक है। ये इसका कितना गुना है? इसका 3 गुना है। तो ये 2 की पावर 6 होगा, और ये 3 की पावर 4 होगा। ये इसका ब्रेक करने पर ये आएगा, ठीक है। और आपसे अब ये चीज पूछी है, कितने लोगों का आंसर आने लगा है बताओ? कितने लोगों का आंसर आने लगा है? कुछ लोग आंसर 6 दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर 7 दे रहे हैं, कुछ लोग तो भैया 11 भी दे रहे हैं यार। देखो, ये ब्रजमोहन लोधा, लव बंसी,
ये आंसर 11 दे रहे हैं। श्वेता शर्मा जी 6 आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब आप देखें बेटा, ये 2 की पावर 6 आपको यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है। सर ये तो यहाँ दिख रहा है। सर दिख रहा है मतलब तो फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये दिख रहा है ना तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 की पावर 4 यहाँ नहीं दिख रहा है तो मतलब यहीं से आया होगा। ये यहाँ नहीं दिख रहा है, यहीं से आया होगा। तो ये कितने हो गए? 3 3 6 7 हो गए। ये आपके एक हैं। तो जो आंसर आएगा ना वो आएगा 7। 7 एकम 7। तो जितने भाई लोगों का आंसर 7 आ रहा है ना वो सही है। और मैं देख रहा था कि ज्यादातर लोगों के आंसर 7 आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूं काफी सारे लोग 7 आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूं, फटाफट उसका भी आंसर आप दें। चलिए जरा जरा ये वाला क्वेश्चन बनाए आप। बिल्कुल भाई, 3 को कहाँ लिखेंगे? देखो 3 की पावर 4 जो है वो यहाँ पर नहीं है ना, तो मतलब ये 3 की पावर 4 जो है वो यहीं से ली होगी बेटा। ये यहीं से आया होगा। ठीक है बेटा, जीरो का मतलब होता है किसी का पावर जीरो, मतलब ये वन, मतलब यहाँ कुछ ना हो। जैसे नंबर आपका ये हो सकता है, एक नंबर आपका ये भी हो सकता है, मतलब ये आपका एक नंबर हो सकता है। हो सकता है ये नंबर और ये नंबर रहा हो आपका। तो 2 की पावर 6 यहाँ से आ गया, 3 की पावर 4 आपका यहाँ से आ गया, इससे कोई मतलब नहीं निकला। इसलिए हम 2 की पावर 0 लिखते हैं। समझ में आई बात? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बनाइए जरा ये फटाफट। देखिए अर्पित मीना जी, आप, मैं कहना ये चाह रहा हूँ बेटा आपका, देखो 2 की पावर 6 जो है यहाँ दिख रहा था इसलिए पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ तक। ये आपका यहाँ पर नहीं था तो मैंने ये लिख लिया बस। ये 7 है, ये 1 है, और 7 एकम 7 हुआ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रितिका जाधव, आप कहाँ चले गए? आप क्लास में नहीं थे आज ऑफलाइन? चलिए 150, 144, एक नंबर आपका के है। अब इन सब का एक नंबर आपका एक्स है, एक्स। और इन सब का जो एलसीएम है ना, जो एलसीएम है, एलसीएम वो कितना है? थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूँ यार। 150, 144 और एक्स, इन सब का जो एलसीएम है ना बेटा वो कितना है? 10,800 है। अब बताइए इनका आंसर क्या होगा? देखता हूं मैं कितने लोग इसका आंसर सही देंगे। ठीक है, अब देखता हूं मैं कितने लोग हैं ऐसे जो इसका आंसर सही देंगे। फटाफट जरा मुझे बताएं, जल्दी से फटाफट मुझे बताएं। इ- 81 लोग देख रहे हैं। जल्दी से भाई इसका आंसर दें आप फटाफट। देखिए यार 150 एक्चुअल होता क्या है? क्या आप इसको ब्रेक कर पाए नहीं कर पाए? 150 का मतलब होता है क्या? 75 दूनी 150, 2 की पावर 1, 75 क्या होता है? 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। पचम 25 थी, 75 दूनी 150, ये होता है। 144 क्या है? सर 144 क्या है आपका? देखिए 16 9 144, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। क्या ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा भाई? कलर दूसरा ले लें यहाँ पे।
2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, 16 नंबर 144। ठीक है, यहाँ आपको अब नंबर मानने हैं। और ये जो है इनका एलसीएम जो है 10,800 क्या होता है, 10,800 क्या होता है आपका, देखो 36 दिए 108, मतलब अगर आप देखोगे तो 108 मतलब 100, 100 होता है आपका 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होता है। 108 क्या होता है, 36 दिए 108, और 36 क्या होता है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 27 चौके 108। तो 2 की पावर 2, ये 2 ये कितने हो गए, 4 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया और 5 की पावर 2 हो गया। तो यहां से आप देखोगे कि 2 की पावर 4 क्या निकल के आया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, आपका ये निकल के आएगा। देखो 100 क्या होता है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 होगा, 108, 3 3 27 चौके 108, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 हो गया, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 आ गया। आप जरा देखो 2 की पावर 4 आपको यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, हाँ सर ये दिख रहा है। तो मतलब सर ये आप ऐसा कैसा लिख लें, क्योंकि ये 2 की पावर 4 आपने यहाँ से लिया होगा, कहाँ से लिया होगा, ये आपने यहाँ से लिया होगा। ठीक है, अगर यहाँ से लिया हुआ है तो देखो यहाँ से आपको अगर दिख रहा है, अगर कोई चीज आपको दिख रही है ना ये, तो बस इसको आप 2 के बाद 0 से स्टार्ट कर दो। भाई आप ध्यान रखें, अगर ये दिख रहा है तो वहीं से स्टार्ट कर दें, नहीं दिख रहा है तो अलग बात है। 3 की पावर 3 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो भैया ये यहाँ से यहीं से लिया होगा, ये आपका यहीं से लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 की पावर 3 नहीं है। 5 की पावर 2 आपने यहाँ से लिया है, हो सकता है यहाँ से लिया है तो यहाँ पर 0 भी हो सकता है, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 2। देखो जो चीज़ आपको दिख रही है ना वो 0 से स्टार्ट कर दो, जो नहीं दिख रहा है उसको लिख दो। 3 की पावर 3 कहीं पे भी नहीं है तो लिख दिया, 2 की पावर 4 यहाँ पे था तो यहाँ से स्टार्ट किया 0 से, 5 की पावर 2 यहाँ था तो 0 से स्टार्ट किया। तो ये कुल कितना आया, ये कुल कितना आया, ये आया सर 3 और 2 5, और ये कितना है 1, और ये कितना है 3, तो 5 दिए 15। तो जितने भाई लोगों का आंसर 15 आ रहा है वो सभी क्या है, सही है। ये सारे कलर आपको दिख रहे होंगे मेरे भाई, अब स्क्रीन शॉट लें आप, सब कुछ ले लें आप तो इसके। ये शानदार क्वेश्चन है, एक मैंने आपको शानदार वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पर ही डिपेंड है, ये बात का आप ध्यान रखें मेरे भाइयों। तो जिनका आंसर 15 आया है वो सभी लोग क्या है, सही है। सिर्फ 15 ही आपका आंसर क्या होगा भैया, सही होगा, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, जीरो काउंट नहीं करोगे तो फिर 12 आपका आंसर गलत हो जाएगा भाई। देखो यार इसको तोड़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप इसके ऐसे गुणनखंड करके आप इसको तोड़ें, अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं तो आप ऐसा करें, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। ठीक है भाई साक्षी बघेल साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब थोड़े से और नए टाइप लेके आए हैं, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 64 प्रत्येक से विभाजित होती है, जरा ये बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 24, 32, 36 एंड 64। वे न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या इनसे प्रत्येक से क्या हो, विभाजित हो। सर वो न्यूनतम संख्या क्या है सर, वो x है, जिसमें अगर आप 5 जोड़ दो तो 5 जोड़ने पर जो संख्या आपको मिलेगी, जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या हो, वो 24, 32, 36
वो 64 से क्या हो, डिविजिबल हो। और कोई भी नंबर इससे अगर डिविजिबल है तो भैया वो क्या होगा सर, इनका होना चाहिए एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होगा बताओ, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वही तो आपका नंबर होगा ये। सर एलसीएम अगर देखो आप, तो मैंने आपको जल्दी करना भी सिखाया है। ये अगर 64, आपको ऐसा कैसा लिख लो, जो अपना मेथड था ना, अपना मेथड, ये 64 आपने ऐसा कैसा लिख लिया। अब 64 जो लिख लिया है, 36 का इसमें आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, जिसमें आपको किसकी आवश्यकता है, 9 की आवश्यकता है। 32 में दिख रहा है, 24 आपका इसमें दिख रहा है, तो 9 चौके 36 की 6, 9 छक्के 54 और 3 क्या है, 576 है। तो एक्स में 5 जोड़ दो, 576 आ जाए, तो एक्स का मान क्या आएगा, 576 माइनस 5, तो कितना होगा, 571। यही हमारा आंसर होगा। क्या होगा आंसर, 571 होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था कि यार इनका जो भी एलसीएम होगा वो इनसे क्या होगा, डिविजिबल होगा। और जो एलसीएम आया है ना, उस संख्या में 5 जोड़ने पर आपका 576 जो आएगा, तो यहाँ पे एक्स का मान क्या होगा, 571 होगा। ठीक है, बताइए यहां तक कोई समस्या है किसी को, तो बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1936 में से वे कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या को 9 से 9, अप्राप्त संख्या को 9, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में आपका 7 शेष बचे। बताइए इसका क्या आंसर आएगा, बताइए इसका क्या आंसर आएगा जल्दी से फटाफट। 1936 में से वे कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या को इनसे भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में क्या बचे, 7 आपका शेषफल बचे। ठीक है, बरसा रघुवंशी जी मैं आपसे बता रहा हूं आपको कि वो न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ दो, जो संख्या आपको मिले वो इनसे डिविजिबल हो जाए। इनसे डिविजन होने का मतलब है भैया वो एलसीएम चाहिए, एलसीएम कितना, इतना आया, तो आपने उस संख्या में 5 जोड़ने पर ये आ रहा है आपका, तो ये एक्स का मान क्या होगा, 571 आया था। ठीक है, ये बताइए। ठीक है, 1936 में से भी कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या को 9, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। बताइए यहां से क्या आंसर आएगा। अनुज रघुवंशी का 39 आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। प्रशांत पाटीदार साहब ने भी 39 आंसर दिया है। और देखिए समझते हैं, 1936 में से वे कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, इसमें से भी कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, जो संख्या आपको प्राप्त हो। देखो न्यूनतम संख्या ये क्या है, एक मिनिमम नंबर चाहिए, मिनिमम, मिनिमम नंबर घटाया जाए। जो प्राप्त संख्या है, जो आपको नंबर मिल रहा है, ये क्या है, 9, 10, 15 से क्या हो, भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में क्या बचे, 7 बचे। ये कहानी है। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप ये समझें कि सर इनका एलसीएम क्या है, सर इनका इनका एलसीएम सर कितना होगा, सर इनका एलसीएम क्या होगा, 90 होगा। सर 90 क्या है, इनका एलसीएम है। अब बात सर ये आ रही है कि सर 1936 तो ठीक है सर, ये 1936 जो है ना सर, ये तो ठीक है, आपने एक संख्या घटानी है, और सर यहाँ पे जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है आपका 90। लेकिन यहाँ बोला गया है न्यूनतम संख्या। अगर आपको ये न्यूनतम संख्या चाहिए तो आपको इस नंबर को मैक्सिमम करना पड़ेगा, इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। मतलब इसका जो एलसीएम 90 आया है, संख्या आपकी 90 के मल्टीपल होगी। संख्या क्या होगी, 90 के मल्टीपल होगी। आप चाहते हैं कि संख्या जो है ना, ये संख्या ज्यादा ज्यादा होगी तब जाके एक्स का मान कम से कम होगा।
ये मान आपको कम से कम चाहिए, ये मान आपको कम से कम चाहिए। अगर 90 रखोगे तो x का मान ज्यादा आएगा। क्या करें, कोशिश करो कि ये नंबर इसके पास पहुंचे, ये नंबर जो है इसका पास पहुंचे। तो k का मान क्या रखूं सर, इसके पास पहुंच जाए। अगर k का मान रखोगे 20, तो 20 90 80, 20 90 आपका 180 हो जाएगा, इसके पास पहुंचोगे। k का मान अगर 21 रखोगे, 22 भी रख दोगे। अगर k का मान आप यहाँ 22 रख देते हो, मान लो 22, तो देखो 90 गुणा 22 कितना होता है, ये तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो एक काम करें आप, k का मान रखें 21, k का मान जो है वो 21 रखें। तो 90 गुणा 21 कितना होगा, 1890 होगा। कितना होगा, 1890। लेकिन आपको सेसपल कितना चाहिए, सेसपल जैसे 7 आपको चाहिए सेसपल, तो 7 आपको यहाँ पर सेसपल भी चाहिए। तो एक काम करें, ये नंबर आपका हो जाएगा 1897 हो जाएगा। तो 1936 माइनस 1 1897 आप लेके आओ। तो इसका मतलब जो x का मान होगा वो 1936 में से 1897 कम कर दो, तो कितना आएगा, 39। तो क्या आंसर आएगा, 39। तो जितने भाई लोगों ने आंसर 39 दिया है वो सही है भाई, जिन लोगों ने आंसर 39 दिया है वो सही है। और आप इस बात को समझें यार, ये 90 जो है इनका एलसीएम है, आपको सेसपल चाहिए 7, तो इसलिए मैंने 7 को, इसलिए मैंने 7 आपका, आपको 7 जो सेसपल चाहिए, तो मैंने आपको यहाँ 7 भी लगा दिया आपका ये, ठीक है। ये आपको 7 चाहिए सेसपल में, तो आप इस नंबर को इसके पास ले जाओ, क्योंकि ये आपको, ये नंबर आपको मिनिमम चाहिए, मिनिमम, ठीक है। तो ये नंबर आपको क्या चाहिए, इसको आपको मिनिमम चाहिए, तो आपको ये मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो इसको भैया मैं कहाँ तक ले गया, इसको के का मान 21 मान के इतना हो जाएगा। आप ये कम करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 39 आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ जरा, ठीक है। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन एक तरीके से और बताता हूँ, आपको मैं इसको क्वेश्चन को एक तरीके से और बताता हूँ। इसका आंसर जो बेटा वो क्या आएगा, 39 आएगा, 39। आप एक काम वो कर सकते हो, देखो जैसे आपसे अगर मैं ये कहूं, सभी लोग जरा इधर देखें, सर एलसीएम कितना आया, सर एलसीएम आया था 90। कितना आया था, 90। तो आप एक काम करें, इस 1936 में आप 90 से भाग दें। कितने से भाग दें, 90 से भाग दें। तो 2 बार गए 180 आया, फिर 90 कम 90, यहाँ पे कितना आएगा ये, सर ये आएगा यहाँ पे 46। मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीके से और बता रहा हूं, देखो सुनो मेरी बात अच्छे से। पर ये जो है 1936 में आप 90 से भाग दें, तो 90 दूनी 180 और 90 कम 90, कितना आया, सर ये आया सेसपल, कितना आया, सर सेसपल आया 46। आपको सेसपल, आपको देखो 46 आपका सेसपल आया है, आपको कितना रखना है, 7 रखना है सेसपल, सिर्फ 7 रखना है आपको। तो एक काम करें, इसमें से ये 7 जो है वो कम कर दें, कितना बचेगा, 39। तो जो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 39 आएगा। तो भैया ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी आप, क्योंकि आपको सिर्फ 7 चाहिए, आपको सिर्फ 7 चाहिए, आपको सिर्फ 7 चाहिए। इनका सेसपल आया 46, आपको सिर्फ 7 चाहिए, जो एक्स्ट्रा है ना 39, बस इसी को कम कर दो, बस इसी को कम कर दो, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब बताओ क्या आपको ये समझ आया कि नहीं आया, बताइए जरा। ठीक है, क्या अब समझ आया नहीं, बताओ जरा फटाफट जल्दी, सभी लोगों मुझे कमेंट चाहिए कि समझ आपको आया कि नहीं आया। ये आपकी ट्रिक बना दी यार मैंने, ये शॉर्ट ट्रिक कर दिया, ओ छोटा कर दिया।
कुछ नहीं, 90 से भाग दो, 46 आया शेषफल। हमें 40 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 7 चाहिए, 7 कम किया, 39 जो एक्स्ट्रा है ये से हटा दो। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल, हार्ड तब तक क्वेश्चन लग रहेंगे भाई, तब तक हम नहीं पढ़ रहे हैं यार। कोई भी क्वेश्चन टफ ही होता है जब तक उसे हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप समझे तो जरा उसको, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, बताएं जरा। 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक कंडीशन में शेष 11 होगा। अबे राजगुप्ता, अब आपकी एंट्री हो रही है भैया, हैं 11 बज रही है, लेट आए आप लोग हैं यार। बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, जल्दी से यार भाई, आप क्लास को लाइक भी तो करें यार। क्या आपको मजा नहीं आ रहा है क्या बताओ पढ़ने में? क्या आपको मजा नहीं आ रहा है कि पढ़ने में? इतने लाइक कम क्यों मिल रहे हैं यार? क्यों भाई? भैया, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे भाइयों, ये एसएससी ने कितनी बार पूछ लिया है, रेलवे ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, आप सोचो आप। ठीक है, वर्ग 3 वगैरह, वर्ग 2 वगैरह, इनमें भी आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। बनाइए जरा जल्दी से। आप ये देखें यार कि सर 1000 और 2000 के बीच की बात है, 1000 और 2000 के बीच की बात है। जो 30, 36, 80 से आप डिवाइड करें, इनसे डिवाइड करें, और जो रिमाइंडर आए ना, रिमाइंडर जो आपका शेषफल आए, शेषफल जो आए वो कितना है, 11 है। तो कुछ नहीं करना, आप इनका लो एलसीएम। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम देखो, 80 तो कम से कम मान लो आप, 36 का कितना आ गया, 4, 9 बच गया, और 30 इसमें आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, तो 720 एलसीएम है। अब आप देखो सर, हमें कहाँ पहुंचना है, 1000 के पास पहुंचना है। हमें कहाँ पहुंचना है बेटा, 1000 के पास पहुंचना है, 1000 के पास। एक काम करें, इसको दुगना कर दें, दुगना। तो कितना हो गया, 1440। आप देखोगे 1000 के से ऊपर पहुंच गए आप, तो आपको 11 चाहिए शेषफल, तो 11 इसमें जोड़ दें। क्योंकि आपको चाहिए 11, चाहिए आपको शेषफल, 11 इसमें जोड़ दें तो कितना आएगा, 1451 जो होगा वो आपका आंसर होगा। क्योंकि हमें 720 से हमारा काम नहीं चलता, इसको हमें 1000 के ऊपर चाहिए, इसको डबल कर दो। डबल किया, और अगर 3 गुना कर देंगे तो हम 2000 से क्रॉस हो जाएंगे, इसलिए हमने डबल किया है बस। वेरी गुड मोनिका, आपने स्टेशन लगा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आया क्या? जल्दी बताइए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 25, 15, 30 से भाग देने पर 21, 11, 26 शेषफल बचते हैं। देखो यहां से आपका न्यू टाइप आ गया भाई। क्या आ गया है? न्यू टाइप आ गया है, न्यू टाइप। ठीक है, और 11 भी बच गई है, तो आप जरा, आप लोगों को भी शायद नींद आने लगी होगी। चलिए यहां से अपन कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज की क्लास का हम यहीं ब्रेक लेते हैं। और आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा आपको सोल्व करवाए हैं, और कहीं ना कहीं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट आपको नए सिखाए हैं, नए सिखाए हैं। आप इनको अच्छे से करना, बढ़िया आप इनके नोट्स बनाना। ठीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है।
चलिए गुड नाइट। और सभी लोग भाई, आपको अगर अच्छा लगा, आपको पढ़ने में मज़ा आया है, तो सभी लोग क्लास को लाइक करके जाना। ठीक है, गुड नाइट।